हेलो एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आजकल के समय में लोगों के जीवन में बहुत सी समस्याएं होती हैं, जो कि एक्चुअल में समस्या होती ही नहीं है। कुछ लोग तो बहुत ओवर थिंकिंग होते हैं कि बहुत ज़्यादा ही सोचते रहते हैं। जो होता नहीं है वो भी सोच सोच के परेशान होते रहते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा, ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है। जो कि वाकई में समस्या नहीं होती है, पर लोग फिर भी उस बारे में विचार कर करके बहुत परेशान रहते हैं। कई बार वो उस चीज़ों की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्जाइटी होने लगती है उनको। जो है ही नहीं उसके बारे में क्या ही सोचना। अगर आपके जीवन में ऐसी भी कोई समस्या है तो उसका एक ही उपाय है, और वो है अध्यात्म। तो आज मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ बताऊंगी कि अगर मान लीजिए हमारा इस संसार में जन्म हुआ है और हम आए हैं और हम चले जाएंगे। इसके बीच का जो सफ़र है, कहीं ना कहीं कुछ हम मिस करते हैं। हम लोग का मतलब है कि क्या हम यहीं रहने आए हैं, यहीं खाना है, यहीं पीना है, यहीं सोना है, यहीं इसके लिए उसके लिए लड़ते भी रहेंगे। और लड़मात्मा हमें हमेशा याद दिलाता है कि ये जीवन जो इस संसार में हमें मिला है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अनमोल जीवन है। इसको ऐसे गंवाना नहीं है, चीज़ों में बस उलझ के नहीं रहना है। क्या हमारा जन्म सिर्फ इसी के लिए हुआ है कि इससे लड़े उससे लड़े, खाना खाएं पिए और फिर सो जाए, और बस सारा टाइम टेंशन में रहें कि बच्चों का क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा, कैसे होगा, तर इसी में परेशान रहता है। और एक और चीज़ कि वो इतना नेगेटिव सोच लेता है कि उसका दिमाग उसको वही पिक्चर दिखाता है कि देखो, यह तुमने जो सोचा था कहीं वही फिर तो नहीं हो गया। और जो व्यक्ति आध्यात्मिक की तरफ आ जाता है, उसमें दो फायदे होते हैं कि देखो कैसे आपने देखा। और जो व्यक्ति भगवान की तरफ है, अध्यात्म की तरफ है, तो एक तो ये है कि उसकी दुनियादारी के सारे काम हो जाते हैं। ये तो मैंने देखा है, मेरी आंखों से देखा है। मेरा मतलब परिवार में, रिश्तों में मैंने देखा है कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा तनाव ले रहा है, अगर अरे मेरे बच्चों की शादी कैसे होगी, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, और वह उसको लेकर इतना परेशान रहता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। समझ लीजिए जितना वो सोच रहा होता है ना, उतना जब उस टाइम में ऐसी शादी होती है ना, फिर उसमें वो दिख जाता है। फिर वो कहता है कि अरे ये तो हमें पहले ही से पता था कि ये तो होना तय है। और मैंने ऐसा भी इंसान देखा है कि जिसके जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, पर हमेशा उसके मुंह से एक ही बात निकलती है कि ऊपर वाला सब देख लेगा, उस पर मुझे पूरा भरोसा है। और उसके इतना कहते ही ना उसका सारा काम हो जाता है। मैंने देखा है मेरे आसपास के लोगों को, जैसे मेरे पड़ोस में लोग होते हैं, कई बार बहुत से ऐसे परिवार में लोग होते हैं, जैसे भगवान को सब सौंपे रहते हैं कि अरे मेरा हो जाएगा, ऊपर वाला है मेरा, सब टाइम रहते सब करवा देगा। तो उसका वाकई में ऐसा होता है, उसका बिलीफ सिस्टम ही इतना स्ट्रांग हो जाता है कि ऊपर वाला वाकई में उसका सब कुछ समय पे आते आते सब करवा देता है। और बहुत से लोग होते हैं ना, जो हमेशा मेरा मेरा करते रहते हैं, मेरे बच्चों की शादी कैसे होगी, मेरी नौकरी, मेरा मेरा ही सब करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है ना, बस वो अपने ही बारे में सोचते रह जाते हैं और वो परेशान ही बने रहते हैं। और जैसे जो भगवान के बारे में सोचते रहते हैं ना, उन्हें भगवान को सरेंडर किया और सब भगवान ने देख लिया। ये होता है कि सब समय पे हो जाता है। जिन्हें भरोसा नहीं होता है, उन्हें ये पता होता है कि अरे ये तो काम बिगड़ना ही बिगड़ना, ये तो हो ही नहीं सकता, तो वो वाकई में नहीं होता है। और फिर होता है ना कि भगवान के ऊपर विश्वास किया था और यह काम हो गया। हमारा जन्म केवल इसके लिए तो हुआ नहीं है कि परेशान होते रहे। हमारा जन्म इसके लिए हुआ है कि हम अपना उद्धार कर ले। भगवत गीता में एक बात लिखी हुई है कि इंसान को अपना उद्धार स्वयं करना पड़ता है। तो यहाँ पर जब आप जैसे किसी भी काम में हैं, कोई काम कर रहे हैं, और जब आप अध्यात्म की तरफ जाते हैं, भगवान का नाम जाप करते हैं, भगवान की पूजा पाठ करते हैं, आराधना करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, ये सब आपके मन में चला जाता है। तो ऐसे दुनियादारी के जो काम है वो अपने आप पूरे होंगे। मतलब जो हम परमात्मा को याद करते हैं लेकिन तनाव नहीं लेते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा चमत्कार होगा कि आपकी लाइफ में वो होने लगेगा। कहें कि यह तो मैंने सोचा ही था और हो गया ये तो।
आप कहेंगे कि यह तो मैंने सोचा ही नहीं था, और आपके आपके साथ ऐसा हुआ भी होगा। बहुत लोगों से सुना होगा आपने कि मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा, ऐसी स्थिति आ गई थी, पता नहीं कैसे, और अचानक से पता चला कि हाँ, ये हो गया। आपने अपने घर के बड़े बूढ़ों से सुना होगा कि परमात्मा को याद करते रहो और सारे बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। आपका जो मुख्य काम है वह है अपना उद्धार करना, और वह केवल तभी होगा भगवान का नाम लेने से, हमेशा भगवान को याद करने से। प्रेमानंद जी को भी आप सुनते होंगे, वो भी बहुत सी चीज़ों में बताते हैं कि बस आप परमात्मा को याद करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो। मैं भी उनको सुनती रहती हूँ, और उनसे कोई पूछता है कि मेरी ये समस्या है, तो वो कहते हैं कि केवल नाम जाप बोले कि डिप्रेशन गायब, नाम जाप करो, उससे सब समस्या अपने आप ख़त्म हो जाती है। बोलो राम राम राम। तो राम राम का जाप करते ही रहेंगे अगर, तो उससे भी आपके मन में कोई नेगेटिव विचार प्रवेश नहीं करेगा, और आपका दिमाग जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और आपके अंदर धीरे धीरे आपका जो बिलीफ सिस्टम है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग तैयार हो जाएगा। क्योंकि यह बात आप हर किसी से सुनते होंगे कि नाम जाप करो, आपका उद्धार हो जाएगा। यह बात आप बार बार सुनते हैं, बार बार सुनते रहते हैं, और सुनते सुनते आपका मन जो है वो, और ये बात बहुत ही मन में अंदर तक बैठ जाती है। और इसीलिए ना अध्यात्म बहुत ज़रूरी है, और अध्यात्म में आपको आना ही पड़ेगा। कब तक भागोगे, कब तक आप बचोगे? जितना आप बचोगे उतना फिर दुनियादारी में परेशान होना पड़ेगा। दुनियादारी के जितने भी जो काम है ना, वो सब हो जाएंगे आपके। आपका भी उद्धार हो गया समझ लो, सब काम हो गया आपका। एक बात बताओ आप लोगों की, जो बड़े बड़े लोग हैं ना, अगर अगर ये सब चीज़ें काम नहीं करती हैं, भगवान का नाम लेना काम नहीं करता, आध्यात्मिक काम नहीं काम नहीं करता है, लोग कहते हैं ये सब बेकार की बातें हैं। तो जो व्यक्ति अपने उम्र के आखिरी पड़ाव में होता है, 60 साल 70 साल और 80 साल की उम्र में हो जाता है, तो उसे ये समझ में आ जाता है कि पूरी ज़िंदगी बकवास थी, कुछ नहीं होता। जो आखिरी समय में पूजा पाठ नाम जाप कुछ नहीं करना चाहिए, पूरी ज़िंदगी मेरी व्यर्थ में निकल गई, इसमें उसमें पड़े रहे। अंततः क्या होता है ना, आखिरी समय में इंसान भगवान की पूजा पाठ करता है। आपने अपने घर के बड़ों को देखा होगा माला करते हुए कि राम राम का नाम जपते रहते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका होता है कि पूरी ज़िंदगी मेरी व्यर्थ चली गई, इनके उनके में अब कुछ नहीं रहा, सब कुछ परमात्मा में ही है। अध्यात्म में हम आ गए तो हमारा पूरा जीवन उद्धार हो गया। परमात्मा के आगे सब माया है, सब फालतू है, कुछ मायने नहीं रखता। अध्यात्म का मतलब ये भी नहीं है कि आप अपना घर परिवार सब छोड़ दें, नहीं। अपने परिवार में रह के पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए, हर चीज़ का ध्यान रखते हुए आप अध्यात्म को अपनाइए और भगवान को याद करते रहिए। जैसे मान लीजिए मैं किसी की बीवी हूँ, तो अपने पति के प्रति जो मेरा कर्तव्य है वो पूरा करना है, अपने मम्मी माँ बाप के प्रति जो हमारा कर्तव्य है वो हमको पूरा करना है, ये सोच के कि ये भी हमारे लिए देव समान है। बाकी कौन क्या सोचता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, पर हमें अपनी तरफ से अच्छा ही करते रहना है। कोई ये नहीं कहता है कि मतलब आप अपना घर परिवार छोड़ के हिमालय में जाके बैठ के वहाँ तपस्या करो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अपनी दुनियादारी के काम निपटाते हुए, अपने घर वालों की देखभाल करते हुए भगवान को याद करते रहो और नाम उनका लेते रहो। इससे क्या होगा ना, आपके मन में भी बहुत शांति रहेगी और मन बहुत एक पॉजिटिव रहता है। इससे हमारे विचार बहुत अच्छे रहते हैं। और अगर ये आप खुद नहीं कर सकेंगे तो फिर आपके बच्चे कैसे सीखेंगे? पहले इस चीज़ों को हमको रोज करना होगा, फिर अपने बच्चों को सिखाना होगा, ताकि हमारे बच्चे भी आगे चल के ऐसे ही सीखे, ऐसे ही करें। आप भगवान को याद करते रहो, खाना खा रहे हो तो भगवान को याद कर लो, सोने जा रहे हो तो भगवान को याद कर लो, यहाँ तक कि लैपटॉप पे काम भी कर रहे हो ना आप, तो भी भगवान को याद कर लो। एक दिन में 24 घंटे होते हैं ना, आप 24 घंटे में 24 मिनट सिर्फ भगवान को याद कर लो ना, तो बस समझ लो आपका काम हो गया। इससे क्या होगा ना, एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। जैसे हमारे बच्चे हमें देखेंगे वैसे वो भी करेंगे। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे टाइम रहते ही इन चीज़ों के बारे में पता चल गया, वरना आज तो मैंने अपनी लाइफ का इतना समय ऐसे ही वेस्ट कर दिया होता चीज़ों में उलझ के। मैंने सही टाइम रहते ही सही स्टेप उठा लिया और मैं खुद जुड़ गई अध्यात्म से, वरना इन सालों में
मैं पता नहीं कितने गलत काम कर देती। जैसा हम करते हैं ना वैसा हमें रिटर्न मिलता है। इसलिए बहुत सोच समझ के करें और परमात्मा से जुड़े रहें। इसलिए थैंक यू सो मच। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।